प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों क्या हुआ जब एक इंसान हज के लिए समंदर में कूद जाता है, समंदर में कूदने की वजह क्या था दोस्तों। और जब वो इंसान समंदर में कूद जाता है हज के लिए तो उसके साथ क्या होता है, यकीनन सुनकर आपका भी कलेजा झूम उठेगा। क्योंकि दोस्तों एक मुसलमान होने के नाते हर एक मुसलमान का दिल ये चाहता है कि किसी भी तरफ, किसी भी जरिए वो हज के लिए चला जाए, चाहे इसके लिए उसे आग में कूदना पड़े या समंदर में कूदना पड़े, वो हज के लिए जाए। और दोस्तों इसी तरीके का एक गरीब इंसान जो बेबसी के आलम में समंदर में कूदता है, क्या है पूरा वाकया दोस्तों आपके हवाले कर रहे हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों पाकिस्तान का एक दूध निकालने वाला ग्वाला जो जिसके दिल में ये हसरत थी कि वो भी सरकार के रोज़े को देखने को जाए, उसके दिल में ये हसरत थी कि वो भी हज के लिए जाए, लेकिन उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं था कि वो हज के लिए जाता। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बस दूध बेचकर किसी तरह से गुजारा करता था। एक दिन उसके दिल में जब हज का वक्त आया तो उसके दिल में ये तमन्ना मचल गई कि वो किसी भी तरह से उसको हज के लिए जाना है। अब वो इंसान अपने घर बार छोड़कर सबसे पूछने लगा कि हज के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ता है। बहरकैफ किसी ने बताया कि आपको कराची जाना पड़ेगा। वो इंसान किसी तरीके से कराची पहुंच जाता है। उसके बाद कराची से होता हुआ फिर किसी ने कहा कि इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। वो इंसान वहाँ कराची के रेलवे स्टेशन में घूमता है। कई दिन घूमने के बाद एक टीटी को उस पर रहम आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी घूमने की क्या वजह है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे हज को जाना है और मुझे बताया गया है कि इस्लामाबाद जाने से हज के लिए जाया जाता है। बहरकैफ टीटी रहमदिल था, उसको अपने साथ ले गया और जाकर उसको इस्लामाबाद में उतार देता है। वहाँ से वो इंसान किसी से पूछते पछाते जो हज कैंप होता है, समुद्री जहाज का वो मामला था, समुद्र से जब जाया जाता था, वो उस हज कैंप में चला जाता है। जाने के बाद उस इंसान को पता चलता है कि यहाँ जो जहाज लगा हुआ है, इस जहाज के अंदर जाने के लिए जो जो हज के लिए जाते हैं उनका सामान उठाने के लिए कुली होता है। और उस जहाज में जाने के लिए चाहे तो जो हज के लोग हैं वो जा सकते हैं, या क्रू मेंबर जा सकते हैं, या तो फिर कुली जा सकते हैं। बहरकैफ उसने एक कुली से दोस्ती किया और उसके लिबास को पहन लिया और हाजियों का सामान उठाता हुआ वो जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है। पानी जहाज में दाखिल होने के बाद दोस्तों जब सबका सामान ले अंदर में रखा जाने लगा और हो चुका सबका सामान अंदर में रखना, तो वो इंसान धीरे से अपना लिबास उतारता है और लिबास उतार कर वो इंसान उस कुली को लौटा देता है और चुपके से वो जाकर जहाज के ऊपरी हिस्से में जाकर बैठ जाता है। अब वो इंसान ऊपरी हिस्से में बैठा हुआ है, ठिठुर रहा है, दिल में हसरत है कि वो हज के लिए जा रहा है। किसी तरीके से वो चाहता था कि चाहे मुझे कुछ भी हो, मुझे आका का रोज़ा देखना है, अल्लाह का घर देखना है, काबा शरीफ की ज़ियारत करना है। बहरकैफ दोस्तों सब अपने अपने कमरों में जहाज़ के अंदर आराम करते रहे और वो इंसान ऊपरी हिस्सा में ठिठुरता रहा, बैठा रहा। अब दोस्तों एक इंसान ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि एक इंसान ऊपर बैठा है। वो इंसान उससे कहता है, अपनी हालत को सुनाता है और उसके बाद कहता है कि आप इतना सा मेरे ऊपर रहम करें कि जब जिद्दा आ जाए तो आप मुझे बता दें कि जिद्दा आ गया है। बहरकैफ दोस्तों सफ़र के बाद एक घड़ी ऐसी भी आती है जब जिद्दा नज़र आने लगता है। वो इंसान ऊपर जाता है और उनसे कहता है कि जिद्दा आ गया है, जिद्दा शहर यही है। अब इंसान इतना सुनना था कि आप देखता है न ताओ वो समंदर ऊपर से ही समंदर में छलांग मार देता है। अब उस इंसान को तैरना भी नहीं आता था। उस इंसान ने जब ऊपर से देखा कि ये इंसान समंदर से कूद गया है तो देखता है कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसको लगा कि शायद अल्लाह की यही मर्जी है, ये इंसान समंदर में डूब कर मर गया है। लेकिन दोस्तों
फिर जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इंसान कई दिनों के बाद जब हज के लिए तवाफ करने लगा तो वो देखता है कि वहाँ पर वो इंसान भी मौजूद है। उसको देखकर वो हैरत में पड़ जाता है। वो उसके सामने जाता है और कहता है कि तुम तो वही इंसान हो जिसने समंदर में छलांग मार दिया था। वो इंसान कहता है कि जी हाँ, मैं वही इंसान हूँ। फिर वो कहता है कि तुम फिर बचे कैसे? वो कहता है कि ये किस्सा तवील है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आगे चलिए, मेरी गाड़ी खड़ी है, आप वहाँ पे बैठे, उसके बाद मैं सारा माजरा आपको बताता हूँ। दोस्तों, उस इंसान ने जो माजरा बताया सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गरीब ग्वाले ने उस इंसान को जो बताया, उसने कहा कि जब मैं नाव से समंदर में मैं छलांग लगा दिया तो मैंने ये कहा कि या अल्लाह, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मैं समंदर में गिरा, समंदर में गिरने के बाद मुझे तैरना भी नहीं आता था। मैं यूं ही हाथ पैर मारता रहा। न जाने मैं कभी डूबता, कभी समंदर की लहरें अपने साथ मुझे किस तरीके से किनारे में ले आई। और जब मैं किनारे में पहुंचा तो देखा कि वो तहज्जुद का वक्त है। मैंने उस वक्त नमाज अदा किया, इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ी दूर चला गया और थोड़ी दूर चला जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि एक गेट है। गेट के उस पार एक गाय खड़ी हुई है। कुछ लोग हैं गाय से दूध निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पाते हैं। चूँकि वो सारे अरबी लोग थे तो मैंने इशारे से उनसे कहा कि मैं इस गाय से दूध निकाल सकता हूँ। उन लोगों ने ये देखने के बाद अपने मालकिन से ये कहा, मालिक से ये कहा कि एक इंसान है बाहर में जो कहता है कि गाय से दूध निकाल दे। क्योंकि दोस्तों, वो जो शेख का परिवार था, उनका बेटा बीमार था और डॉक्टर ने ये कहा था कि इनको ताजी गाय की दूध निकाल कर दें, लेकिन गाय से कोई दूध नहीं निकाल पा रहा था। गाय तो दूध देने वाली थी लेकिन कोई निकाल नहीं पा रहा था। बाहर के मालिक ने कहा कि ठीक है, उसको निकालने का मौका दो। जब मुझे मौका दिया गया तो मैंने देखते ही देखते कई लीटर दूध निकाल दिया उस गाय से। ये देखकर वो लोग, उसकी मालकिन और मालिक काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं आज मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। और उसके बाद उसकी मालकिन ने अपने वालिद को फ़ोन लगाया, जिसका एक जो डेयरी था वहाँ पर कई गाय मौजूद थे, लेकिन कोई उतना ज़्यादा दूध नहीं निकाल पा रहा था। बहरकैफ जब मालिक ने ये कहा कि तुझे वहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो वो कहा कि मैंने कहा कि मैं तो हज के लिए आया हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको हज भी करवाऊँगा, तमाम चीज़ करवाऊँगा, पहले आप वहाँ चले जाए। फिर उनके ससुर के पास मालिक ने ही मुझे छोड़ा। वहाँ मैंने देखा कि कई गाय है लेकिन कोई दूध उस तरीके से नहीं निकाल पाता है। बहरकैफ जब मैं दूध निकालना स्टार्ट किया तो मिनटों में ही कई गाय का बहुत सारा दूध निकाल दिया। इतना देखना था कि उसके मालिक ने कहा कि तुम अब यहीं रहो और गाय का काम करो। मैंने कहा कि मैं तो हज के लिए आया हूँ। वो इंसान कहता है कि हज के लिए आए हो तो मैं तुम्हें हज भी करवाऊँगा और तमाम चीज़ें मैं तुमको दूंगा। फिर वो इंसान कहता है कि मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में मौजूद है। वो कहता है कि ये मेरी नई गाड़ी है, ये मेरा घर है, आज से तुम इसको रखो और तुम अपना पता दो, मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को भी यहीं बुलवा दूंगा। और उसके बाद हज करने की तमन्ना की वजह से मुझे ये घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गया और मैंने हज भी किया। और मेरे मालिक ने कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो हर साल तुम हज कर सकते हो, हर साल तुम उम्रा कर सकते हो। तो आने वाले वक्त में अगले हफ्ते मेरी बीवी बच्चे भी यहीं आ जाएंगे और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हज की हसरत रखने की वजह से ये तमाम नेमतें मेरे रब ने मुझे बख्शा है। तो दोस्तों, ये था वाक़या। आपको कैसा लगा कमेंट करें।